शिक्षा के जितने आयोग बैठे हैं उन सब की रही है। विदेशों में 20-20, 10-10 शिक्षक है एक टीचर एक क्लास पे, 20-20 स्टूडेंट पर। देखिए क्या सरकार पर एनपीए जब वो डाल दे रहे हैं, कॉर्पोरेट के फंड्स को, कॉर्पोरेट के लोन्स को एनपीए बनाकर खत्म कर दे रहे हैं, 40 लाख करोड़, 50 लाख करोड़ वो खत्म कर दे रहे हैं उनका, तब सरकार के इसमें फंड पे जोर नहीं पड़ता, तब सरकार का जो हमारा एक्सचेकर है वो बर्बाद नहीं होता, बैंक नहीं लूटते हैं। तो पूरी की पूरी जो साजिश है वो आदिवासी, दलित, पिछड़े और जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं और खास करके बेटियां, वो सबसे ज्यादा पढ़ाई से दूर कर दिए जाएंगे, क्योंकि ना माँ बाप बेटियों पर पैसे पढ़ाई पर खर्च करने की हिम्मत करेंगे, ना गरीब और दलित और आदिवासी और कुछ कह रहे हैं पूरा। दिल्ली में मौजूद हूँ और दिल्ली में जो नई शिक्षा नीति अच्छा, 11th 12th को आप- उसको लेकर के लगातार देश में अच्छा, और भी विरोध प्रदर्शन जारी है। जिस तरह से देश में शिक्षा को कारपोरेट से जोड़ा जा रहा है गौतम जी को और पकड़ो। ठीक है कारपोरेट हाँ, में ठीक है। चंद लोगों का अधिकार हो गया है। आप देखते होंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो कारपोरेट मीडिया बोली जाती है इस मुद्दे को नहीं उठाते हैं, क्योंकि कारपोरेट से जो लोग जुड़े हैं उनके बच्चे अच्छी स्कूलों में तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो इस देश की 90% आबादी है उनके बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और सबसे ज्यादा नुकसान नई शिक्षा नीति 2020 से उन्हीं लोगों का है। हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ शारदा जी हैं जो लगातार इस मुद्दे को उठा रही हैं और इसके लिए फाइट कर रही हैं। मैम आज क्या था इसको लेकर के जो मंथन हुआ है, मंथन में क्या है? देखिए हमारी जो एक सरकार ने बनाई थी एनईपी 2020, हमने बनाई है जन शिक्षा नीति 2025, क्योंकि सरकार की जो नीति बनी थी वो कॉर्पोरेट के हित के लिए थी, वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए थी, वो एक सत्ता के संरक्षण के लिए थी, वो गरीब हितैषी बिल्कुल नहीं थी। वो बेटियों के लिए, गरीबों के लिए, दलित मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए शिक्षा से दूर करने का एक प्रयास है, जिसको कि हम सिरे से नकारते हैं और पूरी तरह से ये इसके विरोध में हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 2020 से ही नहीं, उससे पहले से 2016 से लेके जब पहली बार ड्राफ्ट आया था, 2019 में जब ड्राफ्ट आया, उसके बाद हमने लगातार सेमिनार्स करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए और हर पार्टी के लोगों के साथ चिंतन मनन करते हुए ये जाना, ये समझा कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी को, 85% जनता को अनपढ़ रखने का एक ये सुनियोजित प्रयास एनईपी के माध्यम से किया गया। तो उसी के विरोध में, उसी के एक विकल्प के रूप में हमने शिक्षा नीति 2025 बनाई और एक जन संसद के माध्यम से, क्योंकि जब एनईपी बनी तो उसे संसद में नहीं रखा गया, कॉर्पोरेट के हित के लिए, क्योंकि ये बनाई गई थी, संसद में इस पर सवाल उठते, इसलिए इन्होंने कोरोना के टाइम पे 2020 में 29 जनवरी 2020 में इसको एक खाली डिसीजन लेके कैबिनेट की मीटिंग से इसको लागू कर दिया। तो हम इसका विरोध करते हुए यहाँ तक आए हैं और अब 24 जनवरी 2025 को, सॉरी 2026 को बेंगलोर में ये आयोजित की जा रही है संसद, और उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर एक डिस्कशन रखा गया था, क्योंकि पूरे देश में हम इस पीपी को लेकर, पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी या जन शिक्षा नीति कहिए, इसको लेकर सेमिनार कर रहे हैं, इस तरह के डिस्कशन कर रहे हैं जो आज यहाँ पर भी किया गया था, सभी संगठनों को आमंत्रित कर रहे हैं। आपने बोला है कि एक कारपोरेट है, कारपोरेट से एफिलिएटेड है। यहाँ पे लिखा गया है कि 30 बच्चों पर एक अध्यापक होगा, एक नई शिक्षा नीति में है। तो इसमें बुराई क्या है? अगर हर एक 30 बच्चे पर एक अध्यापक अगर है, जो पुरानी शिक्षा नीति में नहीं था। देखिए ये जो इनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ये कह रहे हैं, क्योंकि ये बात तो जब पहली बार 1948 में कोठारी कमीशन ने कहा था कि 30 बच्चों में एक अध्यापक और 6% जीडीपी का खर्च होना चाहिए, आज तक तो पूरा हुआ नहीं। ये तो कहने की इनकी बात है, कर क्या रहे हैं, 150 बच्चे क्लास में कर दिए हैं स्कूल मर्ज करके। आप देख रहे हैं दिल्ली के स्कूलों में क्या हालत हो गई है। जो ऐसे स्कूल हैं जहां पर आबादी ज्यादा है, वहां नए स्कूल खोलने की बजाय इन्होंने 2-2, 3-3 स्कूलों को मर्ज करके एक स्कूल बना दिया। 15 लाख टीचर की भर्ती करनी थी, वो नहीं किया, टीचर्स की पोस्ट को खत्म कर दिया। कहा कि भाई अब ये जो है ना बड़ी क्लास में पढ़ाएंगे और एक टीचर को स्कूल क्लस्टर बनाकर एक दिन एक स्कूल में, दूसरे दिन दूसरे में, तीसरे दिन तीसरे में, तो एक तरह से शिक्षा का विखंडन किया है, शिक्षा को बर्बाद किया है। तो ये 30 बच्चों पर एक टीचर होगा, ये तो मांग हमारी है और ये मांग ही शुरू से जनता की भी है और यही मांग
पूरे के पूरे शिक्षा के जितने आयोग बैठे हैं उन सब की रही है। विदेशों में 20-20 10-10 शिक्षक है एक टीचर एक क्लास पे 20-20 स्टूडेंट पर। सरकार ये बोलती है कि क्लोजर और मर्जर का जो सबसे बड़ा रीजन है, सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा भार आ जा रहा है फाइनेंशियली, और एक ही स्कूल में, एक कॉलेज में 1-2 बच्चे, 2 4 10 बच्चे हैं और उनके लिए प्रॉपर पूरी की पूरी एक इकोसिस्टम तैयार करना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली जो एक प्रेशर आता है सरकार पे, उसको खत्म करके अगर थोड़ी सी दूर बच्चा जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए क्या सरकार पर एनपीए जब वो डाल दे रहे हैं, कॉर्पोरेट के फंड्स को, कॉर्पोरेट के लोन्स को एनपीए बनाकर खत्म कर दे रहे हैं, 40 लाख करोड़ 50 लाख करोड़ वो खत्म कर दे रहे हैं उनका, तब सरकार के इसमें फंड पे जोर नहीं पड़ता, तब सरकार का जो हमारा एक्सचेकर है वो बर्बाद नहीं होता, बैंक नहीं लूटते हैं। तो पूरी की पूरी जो साजिश है वो बच्चों को अनपढ़ रखने की है, ना कि सरकार। और ये क्या कोई बेनिफिट का सौदा है? ये क्या कोई फैक्ट्रियां हैं? ये तो समाज निर्माण का एक प्रोसेस है। ये मानव निर्माण, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण और विश्व देश निर्माण, मानवता की सेवा के लिए ऐसे सेवक तैयार करना, वो एक प्रोसेस है। ये कोई फैक्ट्री नहीं है जिसमें सरकार मुनाफा कमाने की बात करे। सरकार को अपने सारे रिसोर्सेज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से लेके और ये अपने राजा राम मोहन राय, क्या सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, कितने सारे लोगों ने ये बात कही, और यहाँ तक कि मुंशी प्रेमचंद ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सबने यही कहा कि सरकार का पहला काम जनता के जुटाए गए टैक्स के पैसे से अगर सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम कोई है तो वो है स्कूलों पर, शिक्षा पर खर्च करना सरकार का, ना कि उनके कर्जे माफ कर देना जो इन्हें चुनाव में फंडिंग करते हैं। अगर शिक्षा को कमर्शियलाइज किया जा रहा है नई शिक्षा नीति के द्वारा, तो सबसे ज्यादा नुकसान किन वर्गों को होगा? सबसे ज्यादा इसके जो शोषित हैं, सबसे ज्यादा किनको शोषण का सामना करना पड़ेगा? देखिए, आदिवासी, दलित, पिछड़े और जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं और खास करके बेटियां, वो सबसे ज्यादा पढ़ाई से दूर कर दिए जाएंगे, क्योंकि ना माँ बाप बेटियों पर पैसे पढ़ाई पर खर्च करने की हिम्मत करेंगे, ना गरीब और दलित और आदिवासी और पिछड़ों के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मोटी फीस होंगी, क्योंकि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों को भी स्कूलों की तर्ज पर ही प्राइवेट हाथों में सौंप रहे हैं। इसके जैसे स्कूलों के लैंड्स को प्राइवेट कॉर्पोरेट को देने की प्लान चल रही है, उसी तरह से यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को भी, जो इन्होंने अभी वीबीपीए कुछ करके लाए, वो वीबीएस है, तो विकसित भारत शिक्षण अधिगम कुछ नाम है, तो इस तरह के टेढ़े मेढ़े नाम ला देते हैं जिससे दुनिया कंफ्यूज रहे, पब्लिक कंफ्यूज रहे, और ये अपना एजेंडा पूरा करते रहते हैं। हम अधिकतर खास करके अगर यूपी में देखा जाए या दिल्ली में, एक आदमी के 30 स्कूल, 40 स्कूल, 100 स्कूल हैं। क्या सरकार उनके दबाव में आ गई है, जबकि उनकी राजनीतिक पहुंच भी बहुत ऊपर तक है, जो प्रधानमंत्री लेवल तक अगर बोले तो उनकी राजनीतिक पहुंच भी है। उसमें एक सबसे जीता जाता उदाहरण है ब्रिजभूषण शरण सिंह जी। हाँ, बिल्कुल तो ठीक उनके बोला। बहुत सारे स्कूल हैं, तो क्या उनके दबाव में सरकार फैसला ले रही बिल्कुल है? बिल्कुल, देखिए आज से नहीं, 1986 में जब पॉलिसी आई थी प्राइवेटाइजेशन का, जब दरवाजा खोला था, तब से हमारी ऑल इंडिया सिविल एजुकेशन कमेटी ने ये कमेटी गठित करी थी, जस्टिस कृष्णा अय्यर इसके अध्यक्ष थे। तब हमने ये भाप लिया था कि आने वाले समय में जितने मंत्री, संतरी, एमएलए हैं, ये सबसे ज्यादा स्कूलों और कॉलेजों में इन्वेस्ट करेंगे और फिर बच्चों को लूटेंगे, पेरेंट्स को लूटेंगे। तो ये आज साबित हो गया कि ये जो जितने भी एमएलए हैं, एमपी हैं, टाइटलर है, चाहे कोई भी पार्टी है, चाहे किसी भी हिंदी, मतलब ये कोई दिल्ली क्या कांग्रेस, बीजेपी या आम आदमी की बात नहीं है, जितने भी ये जो जिसके मुट्ठी में पैसा आ गया, लूट का पैसा आ गया, उसने उस लूट को और ज्यादा मल्टीप्लाई करने के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोल ली। तो हम इसका विरोध करते हैं और पूरी तरह से ऑल इंडिया सिविल एजुकेशन कमेटी इस मूवमेंट को जन जन तक लेकर जाएगी। आपके संगठन के साथ साथ क्या कोई स्टूडेंट संगठन आपके साथ हाँ। है, या आप अकेली एक लड़ाई लड़ रही हैं? हाँ दिनेश जी, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन AIDSO हमारे इस मुहिम के साथ है, और बहुत सारे शिक्षक संगठन, छात्र संगठन, महिला संगठन, सभी मजदूर संगठन, यहाँ तक कि किसान संगठन, क्योंकि बच्चा हर एक का बर्बाद हो रहा है, सभी इसके लिए तड़प रहे हैं कि हमें लड़ना है अपने अधिकार के लिए, अपने बच्चों को अनपढ़ नहीं रखना। लास्ट क्वेश्चन है, आपका अगला कदम क्या है? चाय पी लो। आपका
आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम ये है कि 24 जनवरी वाला को बंद कर देना चाहिए। ये करेंगे। 24 जनवरी को जन संसद में इस ड्राफ्ट पर डिस्कशन होगा, इसे पास किया जाएगा और फिर एक मूवमेंट के रूप में इसे आगे बढ़ाएंगे और सरकार को सौंपेंगे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ये दबाव बनाएंगे कि इस पॉलिसी को जनता जो नीति चाहती है उसे लागू करें। बहुत बहुत